नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हमें परेशान रहता है ना, हर चीज़ से, किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी कारण से परेशान रहता है, हैरान रहता है, दुखी रहता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे किसी चीज़ का असर नहीं होता या हमें किसी चीज़ का असर नहीं होता या मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करती। सब कुछ होता है, जैसे आम सबको होता है वैसा ही मुझे भी होता है। लेकिन कहीं मैंने अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन कर लिया है और इस चीज़ में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गई हूँ। शायद उम्र का तकाजा हो या फिर जो इतनी चीज़ें देखती भालती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ जानने की, तो शायद उसका हो कि समझ थोड़ी ज़्यादा जल्दी आ गई या जो भी कारण हो। पर ये मैंने देखा है कि जिन चीज़ों का असर दूसरों को ज़्यादा होता है मुझे नहीं होता, या ना के बराबर होता है, या मैं जल्दी तकलीफ़ से बाहर आ जा पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बारे में बात की जाए कि लोगों को कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे आप किसी भी सिचुएशन में अपने को लड़ने के योग्य बनाएं। और लड़ना मतलब, कहने से मतलब है कि कैसे आप उस सिचुएशन को के साथ डील कर सकें। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑफिस का प्रेशर हो सकता है, घर में किसी की डेथ हो सकती है, करियर में परेशानियां हो सकती हैं, नौकरी का जाना, किसी चीज़ का ना हो पाना, कुछ भी जो सोचा था वो ना होना, कुछ और ही हो जाना। इन सब चीज़ों से कैसे आदमी डील करता है। तो एक दो इंस्टेंसेस मैं बताऊंगी जिससे मुझे लगा कि मैं काफ़ी अपने आप में मैंने बदलाव महसूस किया है। तो एक इंस्टेंस में बताऊंगी कि अभी अपनी लड़की की OCI क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, इट इज़ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो मेरे पास था, लेकिन मेरी लड़की के पास नहीं है और लड़के के पास भी नहीं है, तो उनके लिए हमेशा वीज़ा करवाना पड़ता है। अब मुझे ऐसा लगा कि भाई इनका OCI होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई फॉर्म भरा, उन्हीं से भरवाया फॉर्म। हमने कहा भर लो, क्योंकि भाई काम हमारा तो काम रहता है। तो हमने कहा तुम भरो का फॉर्म, उसके बाद हम देखकर चीज़ें लेकर पहुँचे। चूँकि इंडियन के ऑफिस में जा रहे हैं, यानी इंडियन कॉन्सुलेट, तो मुझे कहीं ये डाउट था कि इन लोगों की आदत होती है, जो पहले का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रही हूँ, कि कहीं ना कहीं ये लोग चीज़ें आसान नहीं मुश्किल करते हैं आम आदमी के लिए। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्या किया था, सारी दुनिया भर के प्रिंट आउट्स ले लिए थे और लैपटॉप भी मैं लेकर ही गई। मैंने कहा चलो लैपटॉप भी लेके जाते, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट एप्लीकेशन साथ होगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कुछ भी हम कर सकते हैं, अमेंडमेंट या कुछ हुआ तो। इनफैक्ट मेरी डॉटर को ये प्रॉब्लम भी थी कि क्यों इतने प्रिंट आउट्स ले रही हो, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो वहीं से ले लेंगे, उनके पास क्या प्रिंटर नहीं होता। हमने कहा पता नहीं होता है कि नहीं होता, भाई पहले के जो एक्सपीरियंस उसमें तो उनके पास कुछ नहीं होता, जो भी चीज़ कमी होती है आपको वापस भेज देते हैं। तो हमने कहा नहीं भाई मैं लेकर जाऊँगी। एनीवेज वहाँ पहुँचे तो एज एक्सपेक्टेड फॉर्म में कुछ गड़बड़ था, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको तो आपको वापस से भरना पड़ेगा, ये फॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अब ख़त्म हो गया, अब आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, न्यू एप्लीकेशन। और फिर उसके साथ ही साथ, करीब ये 1 बजे की बात है, हम काउंटर पे रहे होंगे दोपहर के 1 बजे, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि भाई 2:30 बजे हम बंद हो जाएंगे, तो देख लीजिए आप। अच्छा भैया, तो फिर हम, ऊपर से फ़ोटो में भी कुछ प्रॉब्लम था, कुछ जो फ़ोटो अपलोड हुई थी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था। एनीवेज तो मैंने कहा अच्छा भैया, तो हम लोग निकले वहाँ से। अब मेरी बिटिया को तो बड़ी प्रॉब्लम, उनको लगे कि क्या बकवास है यार, ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग, लगता नहीं आज होगा, और वो काफ़ी मतलब डाउन हो गई और उनको कोई इच्छा नहीं थी अब एफर्ट डालने की। अच्छा, मेरा दिमाग ये चलने लगा कि भाई लैपटॉप हम लाएं, चलो किसी कैफ़े में बैठते हैं, फटाफट एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं और दोबारा से प्रिंट आउट लेके देते हैं। तो करने ही नहीं होगा मामा, टाइम बहुत कम है, ये और वो है। हमने कहा देखो 2 ही चीज़ें हैं, या हो जाएगा या नहीं होगा। जो अगर नहीं हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि भाई नहीं हुआ, होना ही नहीं था, जिसके पीछे कोई कारण होगा। जो अगर हमने मेहनत करी और हो गया तो फिर तो हम वही करने आए ना। तो हमने कहा मैं एक चांस तो दूंगी, कोशिश तो मैं एक बार ज़रूर करूँगी।
मैं गई, हम लोग कैफ़े में जाके बैठे, मैंने दोबारा से एप्लीकेशन भरी, जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया। फिर प्रिंट आउट में पैसा भी ज़्यादा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऑफिस वर्क से कराएं तो वही चीज़ 75 सेंट में हो जाती है, और वहाँ उन्होंने एक एक पन्ने का $4 ले लिए, और प्रिंट करा रहे हैं उसका $10 और, तो $14 करीब हमें लग गया सिर्फ 4-5 पन्ने निकलवाने में। एनीवेज, फिर हमने जाके एप्लीकेशन सबमिट करी और हमारी 2:30 बजे से पहले एप्लीकेशन सबमिट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने दिमाग में ये कर लिया था कि अब शायद नहीं होगा, ये दिमाग में आया। तो ये भी दिमाग में मेरे आ रहा था कि भाई इतनी दूर तक हम आए और बेकार रहा ये आना। फिर दिमाग में अपने आप ही खुद ही को समझा रहे हैं, ये दिमाग में आए कि भाई अगर नहीं होना होगा तो हम कुछ भी कर ले, नहीं होगा तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं सोच लूँगी कि उसके पीछे भी कोई कारण होगा कि मेरा आज काम नहीं हुआ। पर जो अगर होना होगा तो कोई कुछ भी कर ले, आज होके रहेगा, है ना, क्योंकि जो होना है सो तो होना है। तो फिर उस बिलीफ पे मैं गई और मेरा काम हो गया। अब यही नहीं बताऊँ, ये भी 2-3 चीज़ें दिमाग में आई हैं जो पिछले दिनों में सोचती हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। एक ही चीज़ नहीं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में आई और जिसमें मैंने देखा है कि मैंने अपने आप में बदलाव पाया है। तो अभी रिसेंटली किसी को मेरे दिमाग में अगर आप ध्यान दें तो एक मैंने वीडियो बनाया था कि लोग अलग अलग तरह से पूजाएं क्यों करते हैं, जबकि काम तो एक ही है, जगह तो एक ही है। तो ऐसा क्यों है कि हम अल्लाह और भगवान और ये और वो 3-4 तरीके के क्यों इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता कि सब एक है। तो हम नहीं कहते कि भाई ये तो बड़े दकियानूसी हैं, भाई बड़ी सारी पूजा पाठ करते हैं। तो ऑफ लेट मेरे दिमाग में आया कि ये जो नहीं कहते कि भाई मैनिफेस्ट करो चीज़ें, मैनिफेस्टेशन, कि जो चीज़ आपको करनी है, जहाँ आपको पहुँचना है, उस चीज़ को आप सोचो, उस चीज़ को आप महसूस करो, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो कि नहीं भाई ये तो होना ही है। फिर हार्ड वर्क भी करो तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। वो नहीं कहते कि जो चीज़ आप शिद्दत से चाहोगे उसके लिए पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है, कि आपको मिल ही जाएगी वो चीज़, कुछ वैसा ही। तो मैंने रियलाइज़ किया ये जो प्रेयर और भगवान से चीज़ें मांगने का जो सिस्टम है वो भी तो मैनिफेस्टेशन है। भगवान है कि नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन आप जब कोई चीज़ भगवान से मांग रहे हो, यानी यू आर पुटिंग दैट आउट टू द यूनिवर्स, आप बोल रहे हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान मुझे गाड़ी दे दे, भगवान मुझे बंगला दे दे, या भगवान ऐसी बातें हम कर रहे हैं, तो ये पुटिंग इट आउट है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया सोचकर। तो फिर ये जो पूजा पाठ का सिलसिला है वो कुछ उतना बुरा न लगा ठीक है, पूजा करना कोई बुराई नहीं है। कोई मैं एथिस्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान या शक्ति को नहीं मानती, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि जो लोग घंटों पूजा करते हैं उसका फ़ायदा क्या है, तो या क्या लॉजिक है उसके पीछे। तो उसके पीछे मुझे ये समझ में आया कि दे आर बेसिकली मैनिफेस्टिंग थिंग्स, सो इट्स ओके, राइट। थर्ड, एक मैंने एक ये ऑफलेट एक केन्स में हमारी इंडियन एक लड़की गई है जिसने खुद की ड्रेसेस डिज़ाइन करी हैं। 4 ड्रेसेस उसने डिस्प्ले करी या पोर्ट्रे करी या पहन के वो आई फेस्टिवल में। 4 उसने दी ड्रेसेस का लुक्स दिया जो एकदम वायरल हो गया। लड़की का नाम है नैन्सी त्यागी। दिल्ली में किसी के आसपास किसी छोटे कस्बे से आई थी इंडिया में, लेकिन उसने एकदम तहलका मचाया हुआ है, पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ। उसकी ड्रेसेस भी एकदम फर्स्ट क्लास। आप देखो तो आपको झटका लग जाए कि इतनी छोटी सी लड़की, 23 साल की लड़की है, छोटी सी लड़की क्या क्रिएट कर रही है। तो उसका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, उसने एक बड़ी अनोखी बात करी। उसने कहा कि उसको जीवन में कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था। उसे नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है या वो क्या करना चाहती है, ये भी उसे नहीं पता था। पर उसको ये पता था कि जो इंटरनेट है उसका बहुत जोर है, बहुत पावर है इंटरनेट में, मीडिया में बहुत पावर है। तो वो उल जलूल वीडियोस बनाती थी। पहले स्टार्ट उसका वहाँ से हुआ, उल जलूल वीडियोस बनाती थी। लोग उसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते थे। उसकी मदर एक मज़दूर है,
तो वो अपनी मदर को बेटर पोजीशन में बेटर लाइफस्टाइल देना चाहती है। उसको तकलीफ़ होती थी देख के कि उसकी मदर इतनी मेहनत करती है और इतने कष्ट से गुजर रही है कि बच्चे ठीक रहें। तो उसको बहुत इच्छा होती थी कि कैसे मैं अपनी मदर का कुछ बेटर करूं लाइफस्टाइल, या कुछ बेटर उनको ज़िंदगी दे पाऊं। तो इस चक्कर में वो कुछ भी करती थी कि कैसे तो भी मेरा वीडियोस वायरल हो जाए, कुछ तो हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर उसको एक दिन कहती कि मैं करना कुछ चाहती थी पर हो कुछ और रहा था, और धीरे धीरे वो ड्रेसेस कॉपी करने लगी सेलिब्रिटीज़ की, कि जो ड्रेसेस सेलिब्रिटीज़ पहनती हैं उसको, क्योंकि उसके पास नाक था ये, वो अपनी गुड़िया के गुड़िया जो उसकी डॉल्स होती हैं, बार्बी डॉल्स, उनके कपड़े बनाया करती थी, घर में बैठ के सीती थी खुद ही। तो उसको लगा कि चलो मैं इस तरफ ट्राई करूँ, और उसने ट्राई करना शुरू किया। वो जो कॉपी करती है ड्रेसेस वो काफ़ी हिट होने लगे, और उनको कहीं से इन्विटेशन आया और बंदी वहाँ गई और उसने खुद की डिज़ाइंस, खुद की तो नहीं, अभी उस इंटरव्यू में ये भी बताया कि डिज़ाइन सारे उसके ब्रदर के थे। ब्रदर करता है, मनु करके नाम है, वो डिज़ाइन करता है और ये मैडम सिलती हैं। लेकिन डेडली कॉम्बिनेशन। तो उसने ये कहा कि मैं करना कुछ चाहती थी, कर कुछ रही थी, लेकिन पहुंच कहीं और गई। तो आपको कहाँ पहुंचना है अंत में, वो शायद आपके बस में उतना नहीं है, पर एक चीज़ आपके बस में है कि आप मेहनत करो सही दिशा में, फिर आपको दिशा ज़रूर मिल जाएगी और आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो मंजिल है वही आप पहुंचना चाहते थे ओरिजिनली, लेकिन वो मंजिल भी आपको उतना ही खुश करेगी जितना आपको कोई और करती। तो आप सही दिशा में निकल ही जाओगे, और शायद उस प्रोसेस में आपको आपका पैशन भी मिल जाए और आपको ये खुशी मिले कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो फिर इससे आया फिर से दौर उस बात का कि चीज़ों को कैसे आप बेहतर टैकल करें। तो मेरी एक ही फिलॉसफी है, जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसको आप फिक्स कर लें, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। पर जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको जाने दें, उनको एक्सेप्ट कर लें और फिर आगे बढ़ जाएं। किसी एक चीज़ को लेकर बैठ के रोना या परेशान रहना कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कहीं नहीं ले जाता किसी को भी, और फंसा के रख देता है एक दलदल में। जो अगर आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, या सोच लें कि भाई यही है जो होना है, ऐसा ही है, अब क्या करना है, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने जीवन में कॉन्शियसली ऐड करी हुई हैं। जब कोई चीज़ कोशिश के बावजूद ना मिले तो समझ जाइए कि वो आपके लिए थी ही नहीं, और जो चीज़ थोड़ी भी कोशिश आप नहीं करते और आपके सामने आके खड़ी हो जाती, यानी आपकी किस्मत में थी। तो फिर ये नहीं कह रही हूँ कि किस्मत पे सब छोड़ दो, नहीं, जो भी चीज़ आप मेहनत करो अपनी, पर फिर वही वो नहीं है गीता का सार कि कर्म किए जाए फल की चिंता ना कर, वही कि काम आप किए जाओ। ये मत सोचो कि हे भगवान मैंने इतना काम किया मुझे प्रमोशन नहीं मिला, या अरे मैं इतना भलाई करती हूँ लोगों की लेकिन मेरा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर आप अच्छा डालते हो तो बाहर अच्छा ही निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि उस समय निकल जाए जब आप सोच रहे हो या जब आप चाहते हो, पर सही वक्त पे निकलेगा। इस चीज़ पर बहुत मेरा विश्वास है और कहीं ना कहीं मैं इसी में घूमती हूँ, और कॉन्शियसली इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सरलता लगती है। मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहती रहना, और अगर घर में कोई परेशान होता भी है तो उसको भी काम डाउन कर देती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक है यार, क्या करना है, ये तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, उसको बदल नहीं सकते, जो बीत गई वो बात गई, और जो आगे है वो भी हमें पता नहीं भाई क्या होने वाला है। तो जो अभी हमारे पास है, जो अभी सिचुएशन, हम उसे ही संभाल लें, बहुत है, आगे पीछे की नहीं सोचने का। ये ऐसा मुझे महसूस होने लगा है ऑफ लेट, और ऐसा मैं करती हूँ। और वैसे भी टैटू तो आप जानते हैं मैंने करवाया हुआ है, सर्वस्यापि भवदेतु, यानी एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैं काफ़ी इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई कारण होता है उसके पीछे, तो फिर होने दें जो हो रहा है। अपना कॉन्शियसली कुछ गलत ना करें, ना सोचें, ना किसी के लिए गलत करें, बस
खुशनुमा रहें और एक दूसरे के लिए दिल नर्म रखें। बी काइंड टू ईच अदर, अच्छे ह्यूमंस बने। बाकी चीज़ें तो अपने आप जगह पे गिरती जाएंगी, दे विल फॉल इन प्लेस। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। पता नहीं भैया आज क्या बोला है, कुछ तो भी बोला है टुकड़ों में, यहाँ वहाँ इधर उधर, लेकिन बस कुछ बोलने की इच्छा हुई तो बोल दिया। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी गाइस, बाय बाय।